जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओके, ठीक है। हम्म फाइन। बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। हम्म। देखो, आपके जीवन में चैलेंज तो बहुत हैं, बिल्कुल हैं, नो डाउट, ठीक है। और चैलेंज इतने हैं कि कई बार आप भी चीजों से निकलते निकलते ना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली डे बाय डे अगर लाइफ में चैलेंजिंग होंगे, पीस नहीं होगा। इंसान जीता क्यों है? पीस के लिए। वो सोचता है 2 वक्त की रोटी मिले, बट शांति होनी चाहिए। किच पिच में एक्चुअल में कोई रहना नहीं चाहता। तो यहाँ पे वही चीज आपकी छीनी जा रही है, वो है पीस। आपके बारे में फालतू बातें की जा रही हैं, बुलशिट बातें की जा रही हैं, आपके इमेज पे उंगली उठाई जा रही है। कुछ नहीं मिलता है ना, कहते हैं आप सबके प्रति बहुत अच्छे हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो देख के यही जलते हैं कि ये इसको इतना अच्छा कैसे मान सकता है कोई इंसान। कोई इतना अच्छा कैसे मान सकता है, कोई इतना अच्छा कैसे बोल सकता है। तो वो आपके बारे में शिट बातें करके थोड़ा सा आपको गिराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट फिर भी जब वो कामयाब नहीं होते ना, ऐसे लोग जब कामयाब नहीं होते हैं तो वो क्या करेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, डर्टी ऑफर के साथ आते। माइंड कैसा रहता है? डर्टी ऑफर। अपनी कोई प्लानिंग बताएंगे, अपने प्लानिंग में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो डर्टी ऑफर होता है ना, यहां से आपकी कोई चीज पकड़ पाए और फिर से शिट बातें कर पाए। या फिर आपको ऐसी चीज में डालना चाहते हैं मेंटली या इमोशनली कि जिससे आपको कोई लत लग जाए, या आप उस चीज के पीछे भागे रहें, है ना। तो ऐसा भी कोई हो सकता है जो आपको एडिक्शन में डालना चाहता है और लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो ये जो सत्यवादी वचन बन के जो घूमते हैं ये वो है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज दिख रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, ईश्वर में बिलीव करते हैं, मानते हैं, और काफी आपके अंदर ईश्वरीय एक ऐसी कृपा है कि आप उस भाव से ना लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित कर पाते हैं। अपने ऑरा से लोग इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि आपसे बात करना, आपके साथ दोस्ती करना, आपसे सलाह लेना, आपके साथ बैठना, आपके साथ खाना अच्छा लगता है। और यहाँ कोई है जो आपसे जलन की भावना रखता है। ऐसे ही घर गृहस्थी का दिख रहा है कि आपके भाव ऐसे हैं कि आप अपने काम से काम रखते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है किसी की बात से, कोई आप बल्कि आस पड़ोस पे भी नहीं जाते, लेकिन आस पड़ोस वाले लोग जरूर आते हैं आपके पास। वो इसलिए
ताकि आपके बारे में बुलशिट बातें कर सकें या कुछ ऐसी हरकतें डर्टी ऑफर दे सकें ताकि आप भी घर से कुछ निकलें, कुछ ऐसी हरकतें करें जिसका वो ढिंढोरा पीटे। तो वो जानबूझ के करते हैं। और आप पूजा पाठ में हैं, बिल्कुल हैं, मानते हैं, श्रद्धा है आपकी, बहुत बड़ी पुजारन भी हो सकते हैं आप, और आप नॉलेज भी रखते हैं, ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की, बट लोग नफरत करते हैं, नफरत करते हैं, राइट। तो यहाँ मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं कि लोग डेफिनेटली आपको गिराने के लिए नई नई आइडियाज लाते हैं। क्यों लाते हैं मुझे तो यही समझ नहीं आता। नई नई आइडियाज लाएंगे, हरकतें करेंगे, बेकार की चीजें बोलेंगे, करेंगे, बट उन्हें मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन लोगों से ना साइलेंटली आप निकल रहे हैं। मूविंग देखो, 2 कार्ड मूविंग क्या है, आपको समझ में आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, मैंने कहा ना आप स्पिरिचुअली हैं बहुत ज्यादा, तो आपको भाव आ जाते हैं, सामने वाले पर्सन का भाव आपको पता चलता है। और इस तरीके से पता चलता है कि आप साइलेंटली, आप सामने वाले की इंसल्ट भी नहीं करते कि तुम ऐसे तुम वैसे, मुझे तुम्हारा भाव पता है ना, तुम जताते नहीं, बताते आप। लेकिन आपको सबसे दी बेस्ट ऑप्शन लगता है चुपचाप साइड हो जाओ। अगर तुम्हें भाव आ रहे हैं, तुम्हें पता चल रहा है सामने वाले का, साइड हट जाओ, चुपचाप हट जाओ, ढिंडोरा मत पीटो। तो आप वही काम करते हैं, साइलेंटली आप हट रहे हैं। अच्छा, इनका जो टारगेट था आपको कहीं ना कहीं डिफेम करने का था, आपकी बेइज्जती करने का था, लेकिन आप साइलेंटली साइड हट चुके हैं। तो जब साइलेंटली आप साइड हट चुके हैं ना, एक पेशेंस भी लेवल एक टाइम तक होता है, जब वो भर जाता है ना तो वो कहीं ना कहीं फटता भी है। बट अभी आपने उस पेशेंस को ना मेंटेन कर रखा है कि फटे ना, क्योंकि आपको पता है कि मुझे फटने की जरूरत नहीं, ईश्वर है, वो संभाल लेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपका दिल दुखाना चाहते हैं। वैसे भी आप हीलिंग पावर में चल रहे हैं, क्योंकि आपके अपने खुद के लोगों ने भी आपका दिल दुखाया हुआ है, जहां पे आप अकेला महसूस करते हैं। और इसीलिए आप जितने लोगों से बात करते हैं, आप अपनी तरफ से दी बेस्ट देते हैं। लेकिन आपने इतना कुछ देखने के बाद जब आप बाहर वालों से और अपने वालों से टूट जाते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं। तो स्थिति आपके साथ भी ऐसी हो रखी है कि आप अकेले हो चुके, आपको समझने वाला कोई नहीं, आपको आपको जानने वाला कोई नहीं है। जो आप चाहते थे ना कि कोई हो, वो कोई नहीं है। लेकिन आप कम बैक कर रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं एक पावर की तरह, एक ऐसे पावर की तरह कि आपके पास हर सवाल का जवाब है। आप ऐसे पर्सन हैं कि आपके पास हर सॉल्यूशन की चाबी है, और ऐसा सॉल्यूशन की चाबी है कि आप अपने पॉजिटिविटी से ऑरा को अच्छा कर देते हैं और पॉजिटिविटी फैला देते हैं। तो आप इसी स्पिरिचुअलिटी से कम बैक कर रहे हैं, अपने पावर में कम बैक कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। और इसी कम बैक को देख के कि हम इतना कुछ पीछे साइलेंटली वे में गेम खेल रहे हैं और ये बंदा इतना कॉन्फिडेंटली इतना ऐसे कम बैक कैसे कर सकता है। आप डेली सुबह जब उठते हैं ना, तो आप फ्रेश एनर्जी के साथ उठते हैं। रात गई बात गई, आपका माइंड में एक सेट है, रात गई बात गई, सुबह हुई है, फ्रेश एनर्जी, सब भूल जाओ। तो आप हमेशा कम बैक करते हैं पॉजिटिव ऑरा की तरह। और यही चीज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया बड़ा अजीब गजब आदमी है भाई, है ना, समझ नहीं आता, तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, उन्हें समझ नहीं आता, वो घबरा जाते हैं। आपका कमबैक देख के कोई हैरान है, परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आप इतना कमबैक कर लेते हैं। बहुत ज्यादा देखो उनकी एनर्जी, देखो किस तरीके से आपके हेटर्स की। तो वो कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत को देख के, आपकी एनर्जी को देख के, आपके प्रभावित को देख के, आपके काम को देख के, आपके ऑरा को देख के परेशान है, हैरान है, समझ नहीं आ रहा है कि आपको और क्या करें जिससे कि आपकी चीजें टूट जाएं, बिखर जाएं, जो परेशान हो जाएं। सोचते हैं आपकी तरफ चलें, जो आपके सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, आपकी तरफ चलें, कुछ ऑफर करें, दोबारा कोशिश करें, तोड़ने की नई शुरुआत करें, कुछ तो बात को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन देखो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। किस्मत इनके आपके फेवर में चल रही है, माँ का आशीर्वाद है, वो न्याय नहीं होने देंगी। तो आपके हेटर्स कुछ भी कर लें, नहीं कर पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें। और
कोशिश करके भी देख लो, मैं तो ये कह रही हूँ, लेकिन वो कोशिश में आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? हार ही मिलेगी। तो इसलिए कोशिश ना करें बिना बात के। तो गाइडेंस मैं निकालना चाहूंगी आपके लिए कि ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो आप हर वक्त अपनी लाइफ में कम बैक करते हैं, एक हीरो के तरह एंट्री करते हैं, और लोग इसी ही एंट्री को देख के हैरान हो जाते हैं, टाई टाई फिश हो जाती है उनकी। हम्म, देखो, अपनी चीजें, अपने सीक्रेट्स, अपना काम, अपनी नॉलेज, अपनी पर्सनल चीजें, राइट, ऑफिस की चाबी, घर की चाबी, अपना काम का केबिन का चाबी अपने हाथ में रखो। लोगों को मत बताओ, बिल्कुल मत बताओ, यहाँ पे झोल हो सकता है। देखो, आप वो व्यक्ति हैं जो माफ करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कहा ना, आप एंट्री करते हैं पावरफुल के तरह, एक हीरो की तरह। हीरोइन भी हो सकती है, साथ ही देख लीजिएगा। बट आप सोचते हैं रात गई बात की, जैसे मैं कहा ना, फॉरगिव करने में बिलीव करते हैं, बात को पकड़ के लेने में बिलीव नहीं करते। और आप चिंता भी नहीं करते, और ना ही आपको करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि कभी भी डायरेक्शन खत्म नहीं होती, एक डायरेक्शन बंद है तो दूसरा डायरेक्शन शुरू होगा, तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। तो आप एक मोटिवेशनल है दूसरों के लिए, और यही चीज आपको बताते हैं कि एक डोर बंद है, बाकी डोर बंद नहीं है, चिंता मत करो, लोगों की तरफ देखना बंद कर दो, आगे बढ़ो, आपकी चीजें होंगी। एंजल्स आपको आंसर्स दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल पर्सन है आप, आपको आंसर दिया जाता है, आपको रिमेन पॉजिटिव बोला जाता है, रहो पॉजिटिव रहो, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी, निखरते हुए आएंगी, आपको बताया जाएगा, आपको एहसास होगा, फील होगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।